Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नेक्स्ट है बच्चों, इसी तरह सा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी। जैसे मैंने भी पीछे बताया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट पे हम कितना कमा रहे हैं, मतलब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी में हम सिर्फ इक्विटी पे कितना कमा रहे हैं। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू 100 डिवाइड बाय इक्विटी शेयरहोल्डर फंड्स। इसके दो फॉर्मूला हो सकते। एक तो यही फॉर्मूला जो मैंने लिख दिया कि रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयरहोल्डर फंड्स में मैं कितना कमा रहा हूं। तो यू सी, इक्विटी शेयरहोल्डर फंड्स नीचे रखा, तो ऊपर प्रॉफिट भी वही रखना पड़ेगा जो इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए अवेलेबल होता है। यानी कि इंटरेस्ट दे देने के बाद, टैक्स दे देने के बाद और प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद ही जो बचता है वो इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए बचता है। तो अगर नीचे इक्विटी शेयरहोल्डर फंड्स है तो ऊपर भी प्रॉफिट वही रखना पड़ेगा जो इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए अवेलेबल है। टोटल प्रॉफिट नहीं ले सकते। इसलिए नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, देन टैक्स, देन प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयरहोल्डर फंड्स इनटू 100। इसका एक और दूसरा फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो रिटर्न ऑन इक्विटी का, कुछ वो भी यूज करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी इज, नीचे हम लोग ले लेते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स का मतलब हो गया इसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गए, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों। तो ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इक्विटी इनटू 100। अगेन इसको समझने की कोशिश करना आप। नीचे मैंने शेयर होल्डर फंड्स लिया, मतलब इक्विटी। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी इज ए पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। और जब मैं इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स की बात करता हूं तो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करता हूं प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। बट जब मैं उसे प्रेफरेंस शेयर भी ऐड कर देता हूं, दैट बिकम्स इक्विटी, दैट बिकम्स शेयर होल्डर फंड्स, यानी कि सारे शेयर होल्डर। और जब मैं नीचे शेयर होल्डर फंड्स ले रहा हूं, इसका मतलब मैं यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर भी इंक्लूड किया हुआ, तो ऊपर प्रॉफिट भी वही लूंगा जो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स के लिए अवेलेबल है, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद। सो सिंपल वही लिखा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कोई डिविडेंड माइनस नहीं, डिवाइड बाय इक्विटी इनटू 100। दिस इज माय आरओआई। आरओई आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ लोग ऐसे यूज करते हैं, कुछ लोग ऐसे यूज करते हैं, बट एनी केस इसमें सिर्फ शेयर होल्डर फंड यूज हो रहे हैं। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह से नॉन करंट लायबिलिटीज यूज नहीं हो रही। और यहाँ पर मैंने समझाया भी हुआ बच्चों आपको, इक्विटी शेयरहोल्डर फंड का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस सारे फिक्टिशियस एसेट मेरे इक्विटी शेयरहोल्डर फंड्स होते हैं। और अगर मैं इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ऐड कर दूंगा तो इट बिकम्स शेयर होल्डर फंड्स। हायर द रेशियो, मोर एफिशिएंट मैनेजमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। जितनी ज्यादा रेशियो आएगी उतना ज्यादा मैं कमा रहा हूँ, और जितना ज्यादा कमा रहा हूँ उतना एफिशिएंट। ओके, बहुत सिग्निफिकेंट रेशियो है ये भी, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ 12th क्लास में इसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम दी गई है, बट इट्स ओके। मैंने आपको समझाना था ये पॉइंट, और ये बड़े इंपॉर्टेंट रेशियो मान के आप समझिए। ओके।